हेलो फ्रेंड्स, न्यूक्लियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। ओके, तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पार्ट सेकंड है, मैथमेटिक्स क्लास 8, चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एक्सरसाइज 3.1 पार्ट सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमको इन नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करना है। आपने इससे पहले वाला अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिएगा, देन सेकंड पार्ट को आप देखिएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम फर्स्ट 15, स्क्वायर ऑफ 15। तो बेटा इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लिख लेते हैं स्क्वायर ऑफ 15, स्क्वायर ऑफ 15 दैट इज 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 टू टाइम्स। तो बेटा 15 में 15 का मल्टीप्लाई करें। तो बेटा मैं आपको सिंपल मेथड बता रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, जिसको बोलते हैं वैदिक मैथ बता रहा हूँ आज। 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, या जिसमें भी अगर सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना है उसके लिए ट्रिक भी है, बहुत ही इजी। वो ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, जैसा आप समझे। अगर आप बोले तो ट्रिक बता देंगे हम, और आप बोलोगे तो डायरेक्ट भी समझा देंगे। ओके, तो बेटा ट्रिक ये है इसके अंदर कि आपको इसके अंदर क्या करना है, जो भी नंबर है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल 5 कितना है, 5 अगर सेम नंबर का लास्ट में 5 हो और स्क्वायर फाइंड करना, 25 हो, 35 हो, 75 हो, किसी का भी, उसके लिए बता रहा हूं मैं। तो 5 5 जा 25, डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई करो बेटा, 5 5 जा 25, सेम लिख दो। देन अब क्या करो, जो 1 है बेटा इसमें एक इंक्रीज करके इसको कर दो 2, जो भी नंबर जितना भी उसको इंक्रीज करके 1 से इंक्रीज करो। देन 2 को मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होगा बेटा 2। तो स्क्वायर ऑफ 15 कितना हो गया बेटा 225। अब सेम एग्जांपल में कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, स्क्वायर ऑफ 25। तो बेटा 25 मल्टीप्लाइड बाय 25, अगर आप बड़ा मल्टीप्लाई करने जाते हो बहुत बड़ी प्रोसेस होगी। तो अब यहाँ पर क्या सेम करना है, 5 5 जा 25 बेटा, इसमें 2 में एक इंक्रीज करो, क्या आ जाएगा, एक इंक्रीज करा क्या आ गया 3 का 2 मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6। तो स्क्वायर ऑफ 25 कितना हो जाएगा बेटा 625। नेक्स्ट और बताता हूँ मैं आपको, 75 के लिए बताता हूँ, स्क्वायर ऑफ 75। तो 75 मल्टीप्लाइड, आपको जरूरत ही नहीं है, आपको स्क्वायर ऑफ 75 करना है, यही देखो आपको 5 5 जा कितना होगा 25, ये लास्ट में आ गया। देन 7 में एक 8 करो, कितना हो गया 8, इस 8 का इस 7 के अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो 8 7 जा कितना होता है बेटा 8 7 जा 56। तो 5625 इसका आंसर। तो ऐसे बेटा इजीली आप स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो जिसके लास्ट में क्या बेटा 5 हो। ठीक, ओके। ओके, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं बेटा बी, स्क्वायर ऑफ 120। ये हमारा एंड हो गया यहाँ पर। तो सॉल्यूशन स्क्वायर ऑफ 120, या इसको हम लिख सकते हैं बेटा 120 स्क्वायर इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाइड बाय 120। तो बेटा आपको पता लास्ट में जब जीरो हो तो कितनी जीरो ऑप्टेंड होगी, इवन नंबर ऑफ जीरो ऑप्टेंड होती है स्क्वायर में। तो 1 and 2, तो दैट इज 2 जीरो डायरेक्ट लिख लें। और स्क्वायर ऑफ 12 कितना होगा 144। तो 14400 इसका आंसर होगा। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा हो तो वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, 120 मल्टीप्लाइड बाय 120, इसे भी कर सकते हो बेटा। फर्स्ट हम जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज जीरो। देन इस जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, तो अगेन हमको जीरो ऑप्टेंड होगा। आपको जैसे करना हो, एक वैदिक मैथ की ट्रिक है वो बताऊंगा मैं आपको, बट नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं बता रहा हूँ आपको, बिकॉज नॉर्मल मल्टीप्लाई तो बेटा आप अभी तक करते आ रहे हो। मैं वैदिक मैथ की एक ट्रिक है वो बता रहा हूँ, 120 मल्टीप्लाइड बाय 120। अगर आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे। तो बेटा इसके अंदर स्टेप्स होती है कुछ, 3 डिजिट के लिए कितने स्टेप्स होगी, 5 स्टेप्स होगी। जो भी ऑड नंबर है उससे मोर देन 1 हो, इसके अंदर स्टेप ऑप्टेंड होती है, वो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 बेटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 होगा बेटा। सेकंड स्टेप बेटा इस नंबर का इसमें करना है, इस नंबर का इसमें करना है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 0 होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 होगा, दोनों को ऐड करो, 0 प्लस 0 0 ऑप्टेंड होगा। सेकंड स्टेप 0 हो गई। देन थर्ड स्टेप नंबर थर्ड, ये बेटा स्टेप नंबर थर्ड दैट इज फर्स्ट मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना होगा बेटा 0 होगा। देन 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 अगेन कितना हो गया बेटा 0 हो गया। देन सेंटर में बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होगा 4। अब इन तीनों को बेटा ऐड करो, किसको ऐड करना है, इन तीनों को। तो 0 प्लस 4 4 प्लस 0 4, तो दैट इज 4 हो गया बेटा। ये स्टेप नंबर सेकंड थी और ये स्टेप नंबर थर्ड। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 बेटा अगेन, अभी बेटा हम मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गए, पीक पॉइंट पे। अब पीक से हम नीचे उतरेंगे दैट इज अगेन बेटा हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, बट किसका होगा, इन दोनों डिजिट का। So 2 multiplied by 1 2, 1 multiplied by 2 2, 2 2 2 plus 2
4, तो ये 4 हो गया बेटा। ठीक है, अब लास्ट किसका होगा बेटा, अगेन ये वाली स्टेप नंबर 5, सेम मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो जाएगा बेटा 1, तो 14400 इसका आंसर होगा। तो ऐसे बेटा आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी 3 नंबर्स के लिए। 2 नंबर्स के लिए मेथड होती है, 4 के लिए भी होती है, 5 के लिए भी होती है। अभी 3 के लिए आई है तो मैंने आपको 3 के लिए बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको मल्टीप्लाई करना, और आपने अगर प्रैक्टिस कर ली तो आप बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिकॉज एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। अगर आपने क्लासरूम में कैलकुलेटर भी लेके आ गए, वहां बैठ के आपने मल्टीप्लाई कर लिया, बट एग्जाम रूम में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। सो दैट इज आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए। आपकी 12th तक आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता एग्जाम में, ठीक है। तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी होना चाहिए। तो कैलकुलेशन इसी से अच्छी होती है बेटा, जब हम वैदिक मैथ टाइप की चीजें पढ़ते हैं तो कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो 14400 ये आ गया बेटा स्क्वायर ऑफ 120। नाउ नेक्स्ट बेटा हम कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर ऑफ 214। इसमें बेटा एक वैदिक मैथ की अगेन आपको ट्रिक बताऊंगा मैं। तो सॉल्यूशन स्क्वायर ऑफ -214 को डायरेक्ट लिख देता हूँ, -214। चलो ओके, इट्स सिंपल है। ओके, -214 का बेटा हमको स्क्वायर करना है। तो दैट इज -214 मल्टीप्लाइड बाय -214। पता है हमको यही करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस तो बेटा ऑलवेज प्लस हो जाएगा, तो आंसर तो प्लस में आएगा। अब 214 है, तो 214 का मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ बेटा। यही जो मैंने आपको मैथ बताया था अभी उसी से, 214 मल्टीप्लाइड बाय 214। तो बेटा फर्स्ट स्टेप अगेन बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट स्टेप ये होगी हमारी, दैट इज 4 4 जा 16, 6 कैरी कितना आया बेटा 1। तो इस कैरी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सेंटर में, कैरी कितना है 1, तो उसको सेंटर में लिखा मैंने। देन सेकंड स्टेप, तो बेटा सेकंड स्टेप दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 अगेन 4, 4 प्लस 4 6, 4 प्लस 4 8 और एक कैरी था बेटा, कितना हो गया टोटल 9। यहाँ पर कैरी 0 है। देन ये रफ कर देता हूँ अगेन थर्ड स्टेप नंबर थर्ड, इसका बेटा इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ होगा सेंटर मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 8, तो 8 8 16 प्लस 1 17, 7 कैरी कितना आ गया बेटा 1। सबको 8 करो बता दो, तो कैरी कितना आ गया 1। तो सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। ना स्टेप नंबर 4 यहाँ बता रहा हूँ मैं। स्टेप नंबर 4 अगेन हम नीचे उतरेंगे, हम टॉप पिक पे चले गए, तो पिक पे जाने के बाद क्या होगा, हम नीचे उतरेंगे। कहा पहाड़ी चढ़ गए हम, अब पहाड़ के बाद भी कितने नीचे जाएंगे हम, ठीक है। तो देन स्टेप नंबर 4, so that is 1 multiplied by 2, 2 multiplied by 1, so 1 multiplied by 2 2, 2 multiplied by 1 2, 2 plus 2 4, 4 plus 1 कैरी था बेटा, कितना हो गया 5। ये स्टेप नंबर 4 एंड लास्ट स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो 2 multiplied by 2 4, तो ये आ गया बेटा 4। तो ये आंसर हो गया 45,796। ये हमारा आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया बेटा -214 का, स्क्वायर ऑफ -214। ओके, तो मैं रफ कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजीली आप मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, और आप चेक भी कर लीजिएगा, आपको मल्टीप्लाई सेम मिलेगा बेटा। ओके, नेक्स्ट बेटा लास्ट हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ डी। सॉल्यूशन ऑफ डी, तो स्क्वायर ऑफ -356। बेटा मैं डायरेक्ट स्क्वायर को प्लस कर रहा हूँ, बिकॉज पता है कि स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कोई नेगेटिव इंटीजर का हम स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो दैट इज सिंपल 356 मल्टीप्लाइड बाय 356। अब बेटा इसका भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम अगेन, सेम उसी वैदिक मैथ की मेथड से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, जिससे कि आप मल्टीप्लाई सीख जाओ बेटा, ये वैदिक मैथ की मेथड से। ओके, तो अगेन 6 6 जा 36, स्टेप नंबर 1। 36 कैरी कितना हो गया बेटा 3, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, तो ये हो गया बेटा 30। स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा, बाद में नीड नहीं होगी लिखने की। 30 प्लस 30 60 प्लस 3 63, 3 कैरी कितना हो गया 6। देन स्टेप नंबर 3, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 5 5 जा 25, 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 25 को ऐड कर लेते बेटा। तो 36 प्लस 5 को ऐड करें 41, 41 51 61, 61 प्लस 6 67, 7 कैरी कितना हो गया बेटा 6, कैरी कितना हो गया 6। अभी थर्ड स्टेप हो गई थी, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप नंबर 4। अब बेटा नीचे उतरेंगे हम स्टेप नंबर 4। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 15 15 30, 30 प्लस 6 36, 6 कैरी 3 एंड देन लास्ट स्टेप 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 12, तो ये हो गया बेटा इसका आंसर। ओके, ये हो गया इसका आंसर 1,26,736। तो बेटा आंसर लिख देता हूँ 1,26,736 बेटा इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ये सब रफ वर्क है जो मैं यहाँ कर रहा था। ओके,
तो नोट करें जल्दी से इसको, देन हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो बेटा कुछ रेशनल नंबर हमको गिवन है जिसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ ए, सॉल्यूशन, तो स्क्वायर ऑफ 2/7, तो बेटा 2/7 का स्क्वायर दैट इज क्या, दैट इज रेस टू द पावर 2, 2/7 रेस टू द पावर 2, दैट इज 2 रेस टू द पावर 2 अपॉन 7 रेस टू द पावर 2, दैट इज 2 multiplied by 2 upon 7 multiplied by 2, 2 2 जा 4 and 7 7 जा 49. So square of 2/7 is 4/29. Sorry 4/49, 4/49. सिंपली बेटा टू टाइम हमको मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्ट वही वैल्यू पुट कर सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्क्वायर ऑफ -9/10। तो सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर ऑफ B, तो स्क्वायर ऑफ -9/10। तो बेटा अब आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोल दी थी फर्स्ट वीडियो के अंदर ही, कि जब भी माइनस हो तो स्क्वायर के केस में बेटा उस माइनस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा। क्यों होगा, बिकॉज -1 रेज़ टू द पावर n, इफ n इज इवन तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। इफ n इज ऑड तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर n क्या होता है बेटा, इवन, so that is -9 upon 10 raised to the power 2, that is 9 raised to the power 2 upon 10 raised to the power 2, so that is square of 9 81 and square of 10 100. So answer of B is 81 upon 100. Now question number C, ये रफ कर रहा हूँ बेटा मैं इतना। क्वेश्चन नंबर C, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ यहीं पर। अगेन 4/49, बिकॉज हमें C वाला सॉल्व करना है। सॉल्यूशन ऑफ C, स्क्वायर ऑफ 29 upon 51, so that is 29 upon 51 raised to the whole power is 2. So now here 29 square upon 51 square. तो बेटा अब हमें इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो 29 का स्क्वायर मुझे नहीं लगता सभी को याद होगा, और अभी तो आपको याद नहीं होगा बिकॉज स्टार्टिंग है। तो बेटा इसके लिए भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में, 29 मल्टीप्लाइड बाय 29। तो बेटा सेम हम वैदिक मैथ की जो मेथड है वो यूज करेंगे। 9 9 जा 81, 8 कैरी 8, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप बेटा सेम स्टेप होगी सेकंड, 9 2 जा 18, 2 9 जा 18, so 18 plus 18 36, 36 plus 8 40 and 44, 44 4, carry again 4. Then last step number 3, 2 2 जा 4, 4 plus 4 8, so 841. तो बेटा ऊपर आ जाएगा हमारे पास 841 अपॉन डिनोमिनेटर कितना है 51। तो 51 का स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करके। तो 51 मल्टीप्लाइड बाय 51, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ वो नहीं लिखूंगा मैं। 5 5 जा 5, 5 प्लस 5 10, 10 0 कैरी 1, 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 26, so that is 2601। ये बेटा हो गया स्क्वायर ऑफ 51। सो नाउ स्क्वायर ऑफ 29 अपॉन 51 इज 841 अपॉन 2601। ये हो गया बेटा इसका आंसर। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, स्क्वायर ऑफ, सॉल्यूशन बेटा डी का फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ -5 अपॉन 13। नाउ अगेन बेटा माइनस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो 5 अपॉन 13 रेज़ टू द पावर 2, दैट इज 5 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इज 25 एंड 13 स्क्वायर इज 169। ये आपको याद हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पर लिख दी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर बाय ऑब्जर्विंग द यूनिट प्लेस डिजिट। बेटा अब हमें इसके अंदर जो उसकी यूनिट प्लेस है उस यूनिट प्लेस डिजिट को आइडेंटिफाई करना है एंड उससे ऑब्जर्व करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। ओके, तो बेटा यूनिट प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में क्या होता है, 0 1 4 5 6 एंड 9। अगर ये डिजिट बेटा हमको लास्ट में ऑब्टेन हो रही है तो दैट इज वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसके अलावा अगर कोई डिजिट हमको ऑब्टेन होगी तो वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो फर्स्ट 123 सॉल्यूशन, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको अब समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट 3 देखा बेटा और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ बी, तो इसमें समझते बेटा लास्ट में 6 आता है, यस आता है, सो इट इज इट्स परफेक्ट स्क्वायर की ये परफेक्ट स्क्वायर
हो सकता है, और ये है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया इट्स परफेक्ट स्क्वायर। नाउ डी टू बेटा लास्ट में नहीं आता है, दैट इज इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये लगा लेना बेटा सभी में। नाउ डी सॉल्यूशन 9, सो 9 आता है बेटा 169 13 का स्क्वायर होता है, ये 576 24 का होता है, तो इट इज परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें लिख देंगे इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको केवल आइडेंटिफाई करना है, आपको ये पता होना चाहिए 0 1 4 5 6 और 9, तो आप इजीली पता कर सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द परफेक्ट स्क्वायर बाय फाइंडिंग द पेयर्स ऑफ फैक्टर्स इफ पॉसिबल। तो बेटा यहाँ पर भी हमें परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिफाई करना है, बट फर्स्ट हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर उसको फाइंड करना है, देन हमें बेटा उसके अंदर जो उसका परफेक्ट स्क्वायर का जो पेयर है वो भी पता लगाना है, वो भी डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं 64। तो अगेन बेटा हमें पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होगा, लास्ट में 0 1 देन 4 5 6 एंड 9, अगर ये है तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर हो, मे भी हो सकता है, मे भी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। देन उसके बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे उसके पेयर की, अदरवाइज अगर इनमें से कोई डिजिट नहीं है सो दैट इज इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सिंपली हम लिख देंगे उसको। तो फर्स्ट 64, यस बेटा 4 है 64, तो 64 क्या होगा बेटा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज परफेक्ट स्क्वायर, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और आपको पता भी बेटा है किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, सो 64 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, बिकॉज ये बेटा हमको याद है इसलिए डायरेक्ट कर लिया कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 क्या हो गया, इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। सेकंड अगर हम बात कर रहे हैं बी की, तो सॉल्यूशन ऑफ बी देखें बेटा, लास्ट में क्या है 7, 7 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंदर नहीं आता है, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बेटा हमको सिंपल समझ में आ गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर दे दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, सॉल्यूशन ऑफ सी 5 7 7 6, लास्ट में क्या बेटा 6 यस 6 में भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब यहाँ पर डिजिट बेटा बहुत बड़ी है, ठीक है, 5000 से अबोव है, तो अब डायरेक्ट 64 था, हमने डायरेक्ट लिख दिया था, बट यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे बेटा कि कुछ रैंडम नंबर का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। लास्ट में क्या आ रहा है 6, तो 6 किस में आता है, लास्ट में किसके स्क्वायर में 6 आता है बेटा, 2 4 4 जा 16 एंड 6 6 जा 36, मतलब लास्ट जो डिजिट होगी इसका जो भी स्क्वायर नंबर होगा, जो भी नंबर होगा उस नंबर के लास्ट में क्या होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। तो बेटा आप हमको पता है 12 का क्या होता है, 24 का 576 होता है, ये भी आपको पता है, 26 का पता है आपको, अगर आपने 36 का कैलकुलेट कर लो, देन 46 का कैलकुलेट कर लो, ऐसे करके कैलकुलेट करके हम आगे जा सकते हैं। बट उससे अच्छा एक और मैं इजी ट्रिक बताता हूँ आपको। इजी ट्रिक ये बेटा कि अब हमको पता नहीं है रैंडम नंबर, तो हम क्या करते हैं लास्ट में जो 5 5 है, देखो उसके अराउंड कहीं होगा ये 5, मतलब ये 6 है, 6 का होता है बेटा या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, बीच में क्या है 5, तो इस 5 से हमको समझ में आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि ये 4 का है या फिर 6 का है। अगर 5 से जो स्क्वायर आ रहा है उससे लेस आ गया तो दैट इज वो 4 का हो गया, ग्रेटर आ गया दैट इज 6 का होगा, यूनिट प्लेस क्या होगी उसकी 6 होगी। तो उसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमको 35 का मुझे लगता नहीं ये होगा, 25 का 625 होता है, सो 35 का भी नहीं होगा, हम 45 से बात स्टार्टिंग करते हैं। तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 45, बिकॉज 5 का मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, 5 5 जा 25, इस 4 में बेटा प्लस 1 किया कितना हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 4 जा 20 25 नहीं होगा ये, तो 55 का कर लेते हैं, 55 मल्टीप्लाइड बाय 5 5 जा 25 प्लस 1 क्या 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 6 5 जा 30, ये भी नहीं होगा। अब 7 का फिर 65 का करते हैं, 65 मल्टीप्लाइड बाय 65 5 5 जा 25, 6 में 1 प्लस किया कितना हो गया बेटा 7 हो गया, 7 6 जा कितना होता है बेटा 42, ओके नियर कहीं पहुंच रहे हैं हम, 42 पहुंचे। अभी आप 75 का करके देखते हैं, 75 मल्टीप्लाइड बाय 75 5 5 जा 25, इसमें प्लस 1 किया कितना हो जाएगा बेटा 8 8 मल्टीप्लाइड 7 जा 56 5 6 2 5, हमारे पास है 5 7 6 7 6, मतलब बेटा ये कहीं 75 से अबो है। अगर इस 5 6 2 5 से नंबर लेस होता तो हम ले लेते कि 74 का होगा, बट ये इस नंबर से क्या है, ये नंबर इस नंबर से ग्रेटर है, दैट इज किसका हो सकता है 76 का। तो एक बार हम 76 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देन हमको समझ में आ जाएगा। तो 76 मल्टीप्लाइड बाय 76, 6 6 जा 36, कैरी कितना आ गया बेटा 3, 7 6 जा 42, इधर भी 7 6 जा 42, 42 प्लस 42 84, 84 प्लस 3
84 प्लस 3 87, कैरी 8, 7 से बन जा 49, 49 प्लस कैरी कितना है बेटा 8, तो 49 प्लस 8 57। यस, आ गया हमारा बेटा आंसर। तो नाउ इट इज सॉल्यूशन के अंदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड बेटा इसका फैक्टर बताना हमें, किसका फैक्टर का ऑब्टेन हुआ है ये बेटा। इसको हम प्राइम फैक्टर मेथड से या अदर मेथड से भी कर सकते थे, बट वो मेथड अभी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, दैट्स व्हाई हमने नहीं किया। तो 5776 इक्वल्स टू 76 मल्टीप्लाइड बाय 766, ऐसे बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा आगे क्वेश्चन नंबर डी का सॉल्यूशन। तो लास्ट में क्या है बेटा 0, 0 है मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर तो हो सकता है, मे भी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ना। बात करते हैं हम 0, बट हमें एक और रूल पता है कि ऑलवेज 0 कितनी होती है, 2 जीरोस होती है। जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा कितनी जीरोस होगी, नंबर ऑफ 0 2 होगी, यहाँ पर नंबर ऑफ 0 1 है, तो दैट इज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। डायरेक्ट यही समझ में आ गया कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हमें कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है यहाँ पर, हमें यही समझ में गया बेटा कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। Question number 5, state which are the square of odd numbers and which are of even numbers among the following। बेटा हमें इन क्वेश्चंस के अंदर आइडेंटिफाई करना है कौन सा इवन नंबर का स्क्वायर होगा एंड कौन सा ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। सो बेटा आपको एक रूल पता है जो इंपॉर्टेंट रूल के अंदर हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट के अंदर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन नंबर इवन होगा, एंड ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा। तो बेटा सिंपल समझ में आ रहा है, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर ऑड, सो दैट इज ये किसका स्क्वायर होगा बेटा, ऑड नंबर का। किसका होगा, ऑड नंबर का। यहाँ पर क्या है इवन, सो दैट इज इवन नंबर, अगेन इवन नंबर, इवन नंबर बिकॉज लास्ट डिजिट इवन है, ऑड बिकॉज हमें लास्ट डिजिट को फॉलो करना है, इवन ऑड ऑड। ठीक है बेटा, सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, तो ओनली आइडेंटिफाई करना था हमको, इजीली हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसके अंदर यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है 3.1 वो कंप्लीट हो गई है। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।